हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम ज्योति है। और मेरा ये पहला वीडियो है। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं योगा जो होता है, योगा से रिलेटेड वीडियोज मेरे आएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँगी कि योगा प्राणायाम कैसे करना चाहिए, किस तरीक़ा से करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मेरे वीडियोज आएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल को और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राणायाम क्या है, कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि प्राणायाम हुआ कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है हम लोगों का, उसमें मतलब हर किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होता है। तो लोग अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, बस काम करने के काम 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 करते रहते हैं। और अगर थोड़ा सा भी आधा एक घंटा भी अगर अगर सब मतलब हर एक आदमी अपने लिए निकालने लगे तो फिर इतना दिक्कत किसी को नहीं होगा। और योगा आसन करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो फिर बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि योगा और प्राणायाम का सही तरीका क्या है, उसे किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए। तो इन सब कारणों से भी बहुत लोग होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि योगा प्राणायाम हुआ। तो प्राणायाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 4-5 प्राणायाम भी अगर कर लेते हैं तो वो उतना ही प्राणायाम काफ़ी है हम लोगों के लिए। और कुछ आसन कर ले, कुछ आसन प्राणायाम, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज कर ले। तो ये सब चीज़ जो हुआ वो कम से कम आधा से 1 घंटा में आराम से हो जाता है। आधा 1 घंटा भी अगर हम लोग अपने लिए निकालेंगे तो मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। तो हर एक आदमी को चाहिए कि कम से कम अपने लिए आधा 1 घंटा निकाले, खास करके जो घर में रहते हैं लेडीज, जो हाउस वाइफ है एक, उन्हें मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती हैं, बस सुबह से लेकर काम 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 करते रहती हैं। और फिर उनका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन कारण से उन्हें ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान वो हो जाती हैं। और अगर वो थोड़ा सा ही टाइम मतलब धीरे धीरे ही टाइम निकालना स्टार्ट करे तो वो अपने आप अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं। जो कहता नहीं कि थोड़ा सा से स्टार्ट करो, और मतलब थोड़ा सा से शुरुआत तो करके देखो। शुरू करोगे 5-10 मिनट से ही अगर हम शुरू करते हैं, 5-10 मिनट से ही अगर शुरू करते हैं तो फिर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो आधा 1 घंटा हो जाता है। और आधा 1 घंटा काफ़ी है एक्सरसाइज के लिए। जैसे कि सुबह अगर हम जल्दी थोड़ा उठते हैं तो फिर उसी में हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। और अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज से ज़्यादा अपने आप को फिट रखने के लिए कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकता है। तो जैसे कि योगा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है योगा। और अभी जैसा कि अभी जो चल रहा है सिचुएशन, उस हिसाब से तो हर एक आदमी को योगा करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो योगा तो पहले ही बोले कि 5-6 योगा से भी फ़ायदा हो जाएगा, 2-4 आसन प्राणायाम से भी हो जाएगा फ़ायदा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आज करके आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, और भस्त्रिका हुआ, कपालभाति हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए एक नाक से लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। भस्त्रिका हुआ, जैसे कि लंबा सांस गहरा खींचना है, फिर उसे छोड़ देना है। इसी तरह मतलब बहुत सा एक एक प्राणायाम मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी, शेयर करते रहूंगी। तो चलिए बात करते हैं आज अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए। कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन शुरू करने से पहले हम लोगों को जैसे कि ओम का उच्चारण करना चाहिए, प्रार्थना पहले करना चाहिए। तो पहले कि जैसे कि ऐसे ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बना करके फिर उसे टखने के ऊपर सीधा रखना है। और ध्यान लगा करके ऐसे आंख बंद करके फिर ओम का उच्चारण करना है। 3 बार या फिर 5 बार हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरे कोई भी प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी हमें इस तरह से ध्यान मुद्रा में हाथों को रखना है, इस तरह से। और फिर एक हाथ को, इस बायां हाथ को, ये जो हाथ हुआ बायां, इसे हमें घुटने के ऊपर सीधा रखना है इस तरह से। और फिर इस हाथ से हमें ऐसे करके, मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक नाक से लेना है, फिर दूसरे नाक से वापस उसे छोड़ना है। और लेने और छोड़ने के बीच हमें कुछ सेकंड के लिए उसे रोक कर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। कोई भी प्राणायाम करने के लिए हमें किसी भी शांत जगह पे आराम से घर के किसी भी कोना में आराम से बैठ जाना है। कोई भी मैट लगा लीजिए आराम से, नीचे कोई भी आसन लगा लीजिए, और ज़मीन पर बैठकर करने से ये बहुत और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो आराम से आसन लगाकर बैठ जाएंगे और फिर पालथी लगा लेंगे और फिर ऐसे करके एक एक करके प्राणायाम करेंगे हम लोग। आधा एक घंटा करने से बहुत ही, इतना ही बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। तो फिर इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे कि किस तरह से। और मैं अपने वीडियोज़ में अच्छे अच्छे खाने की जो होते हैं, हेल्दी डाइट होता है कि नॉर्मल खाना को भी हम कैसे अपने लिए हेल्दी हेल्दी बना सकते हैं। जो हम लोग डेली रूटीन में जो खाना खाते हैं उसी को हम लोग हेल्दी बना सकते हैं। तो उसे किस तरह से हेल्दी बनाकर खाना है, किस तरह से हमें उसे लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज़ मेरे आएंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो फिर चलिए, अब मेरा सुबह से लेकर शाम तक का क्या रूटीन है, मैं खुद को कैसे, अपने आप को कैसे फिट रखती हूँ, कैसे मेंटेन रखती हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी। और मेरे वीडियोज़ भी आते रहेंगे। तो कैसे हेल्दी डाइट फॉलो करना है हम लोगों को, और सुबह के नाश्ता से लेकर रात के खाना तक का एक एक करके मैं सब अपनी रेसिपी जो घर में मैं जो बनाती हूँ वो सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये आज मेरा पहला वीडियो है, मैं पहला वीडियो शूट कर रही हूँ अपना। और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है। धीरे धीरे मैं उस चीज़ को सुधारूंगी। जैसे जैसे मेरे वीडियोज आते जाएंगे तो फिर वो सब चीज़ ठीक होते जाएंगे। तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। बाय।